हेलो ब्लॉसम लाइफ टैरो फैमिली, आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और आज हम आपके लिए जनवरी 2024 की रीडिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि ये साल का पहला ही मंथ है तो हम कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम मैसेजेस आपके लिए पुल कर सकते हो उतने कार्ड्स पुल करने की। प्लस ना सिर्फ इस मंथ को कंक्लूड करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि ओवरऑल साल कैसा आपके लिए रहेगा, वो भी एक साथ साथ में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग के लिए हम 3-4 तरीके के ओरेकल डेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस दी ट्रेडिशनल टैरो डेक इज़ ऑल्सो व्हाट वी आर यूजिंग हियर। और जहाँ जहाँ हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम क्लास को कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्लिपिंग द कार्ड्स हियर। आपके कुछ की मैसेजेस हैं जो ओरेकल कार्ड से आपको दिखते हैं, यहाँ पर हमें मिलते हैं। उनको हम एक के बाद एक के मैसेजेस को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। 4 तरह के जो मैसेजेस यहाँ पर मुझे दिखते हैं एक्वेरियंस आपके लिए। जो पहली ही चीज़ आपके कार्ड में दिखती है वो दिखती है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है। मुझे लगता है इस महीना आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आप जॉब में उतना बेहतर ना कर रहे हो जिस तरह का आप उम्मीद लगा रहे थे इस मंथ के साथ। उसके अलावा अब क्योंकि आप बेहतर नहीं करें, इन कार्ड्स को थोड़ा सा वेरीफाई भी करेंगे। प्लस आपके रूट चक्रा में भी थोड़ी सी परेशानी नज़र आती है। रूट चक्रा मूलाधार चक्रा के अंदर जब परेशानी होती है, आपको डर लगता है, फियर रहता है हर चीज़ का, थोड़ा एंग्जाइटी भी रहती है। बिना बात की जो टेंशन होती है, आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो भी रूट चक्रा जो इम्बैलेंस है वो अपने साथ लेकर आता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ एक है कि ये मंथ शायद कुछ तरह की डिसअपॉइंटमेंट्स आपके लिए लेकर आए, लेकिन अगर डिसअपॉइंटमेंट्स आते भी हैं, जो की मैसेज आपके लिए है दैट टॉक्स अबाउट जस्ट कीप ऑन मूविंग इन द इन द डायरेक्शन वे यू आर मूविंग राइट नाउ। आपको रुकना नहीं है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ये कार जो है जर्नी की भी बात करते हैं तो एक तो आपकी फिजिकल जर्नी हो सकती है और दूसरा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। आपको मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं वहाँ चलने की ज़रूरत है। आप रुकेंगे नहीं उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परेशानियाँ हमारे सामने आती हैं तो हम हमको लगता है कि यहीं रुक जाना चाहिए या आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और रिस्क को देखते हुए हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, या अपने रास्ते में आगे बढ़ने में डर लगता है हमें। कदम आगे बढ़ाते हुए वही आपको जो है नहीं करना है। फाइनेंसेस किस तरह के रहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड है। 2 कार्ड अपने आप आए हैं आपके लिए तो इनको अलग से रीड करेंगे। वी विल जस्ट कीप देम असाइड। कुछ और कार्ड्स आपके लिए पुल कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैरो डेक to verify your messages for Aquarians for January 2024. How the year looks like for Aquarians. Um, let's quickly see that. आई एम टेकिंग सम टाइम, यहाँ कुछ वक्त मैं ले रही हूँ आपके लिए। थोड़ा कोशिश करेंगे कुछ और कार्ड को क्लैरिफाई करने की, कुछ और मैसेजेस लेने की। देखते हैं आपके की मैसेजेस किस तरह के आ रहे हैं। वी आर जस्ट फ्लिपिंग कार्ड्स फॉर यू एंड सी व्हाट वी आर रियली गेटिंग हियर। ऑलराइट एक्वेरियंस, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको इस मंथ में। देखिए 2 तरह के कार्ड हैं और स्ट्रेंथ एंड दी एम्प्रेस कार्ड दोनों ही साथ में आए हैं यहाँ पर। बच्चों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे लगता है। बच्चों की एनर्जीज़ के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चे आपके थोड़े एडमेंट हो सकते हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बात को नहीं मानते हैं, या थोड़ा सा आपको यू विल फील अ लिटिल स्कैर्ड अबाउट द वे दे आर ग्रोइंग अप, या जिस तरह से वो आपकी बातों को पे रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको थोड़ा सा एक तरीके का डर बना रह सकता है। प्लस आपका काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों में होने वाला है। उनको, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू टेम देम डाउन, बट देन यू हैव टू जस्ट टीच देम मैनर्स। थोड़ा डिसिप्लिन जो है उनको सिखाने में जो है आप काफ़ी फोकस रहेंगे इस मंथ में। कहीं कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हाथ लगेगी, आपको लगेगा कि जिस तरह से आप चाह रहे थे ब्रिंगिंग हो, जिस तरह से बच्चों की ब्रिंगिंग आगे बढ़े, वो ऐसे ऐसे नहीं हो रही है। बट आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। इस मंथ का जो की मैसेज आपके लिए है, वन ऑफ द मैसेजेस अबाउट दैट नॉट बीइंग, इवन इफ यू आर डिसअपॉइंटेड, यू हैव टू जस्ट मूव ऑन इन लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। और अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हाथ लगती है, वहाँ पर भी आपको अपनी जो फोकस है, अपना जो रिदम है वो बना कर रखना है। दूसरी एक और चीज़ जो है, वहाँ पे आपकी लग्जरीज में थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा
कमी होती हुई नज़र आती है, वहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस बनाने की ज़रूरत रहेगी। तो अब क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड भी साथ में था और यहाँ पर थोड़ा लग्जरीज का की जो कार्ड है उसके साथ टेम्परेंस कार्ड हैज़ ऑल्सो अपीयर्ड विद द 9 of Cups. You have the temperance card here. So the person who's actually looking for the kind of life you were expecting for yourself, जिस तरह का आप लाइफ चाह रहे थे अपने लिए, जिस तरह का फोकस, जिस तरह की सहूलियत आप अपने लिए बनाना चाह रहे थे, वहाँ पर आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। टेम्परेंस कार्ड आए हैं, लेकिन जो टेम्परेंस कार्ड है वो एक तरफ और इंडिकेट करते हैं आपके रिलेशनशिप की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लग्जरी इज़ वन साइड ऑफ इट। एक तरफ, एक जो इस सिक्के का पहलू है वो है लग्जरी, लेकिन जो दूसरी तरफ का पहलू है वो है एक लविंग रिलेशनशिप, एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। आपका जो रिलेशनशिप एरिया है एक्वेरियंस, और कंसिडरिंग ये जेनेरिक रीडिंग है एक्वेरियंस, और हर हिस्सा, हर एक वर्ड हर किसी एक्वेरियन पर अप्लाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट ईयर इट आउट, सुनिए और सुनकर अपने आप डिसाइड करिए कि आपकी लाइफ के किस हिस्से पर कौन सा हिस्सा जो है और कौन सी एडवाइस जो है वहाँ पर अप्लाई होती है। इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज रीडिंग्स आर डिफरेंट, वहाँ आपकी एनर्जीज होती है, बट देन कंसिडरिंग ये जेनिक रीडिंग है तो वी आर ट्राइंग टू कवर एज मैनी एक्वेरियंस एज वी कैन इन दिस रीडिंग। रिलेशनशिप के को लेकर मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट दिखाई देता है आपके हिसाब से। आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाए हुए हैं अपने पार्टनर के साथ, और आप पेशेंस से बाहर जा रही हैं चीज़ें, या आप नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर समझ में आती है। थोड़ा परेशान हैं आप, जिस तरह की लाइफ आप, जिस तरह का लाइफ रिलेटेड सेटिस्फैक्शन आप चाहते थे ना एक्वेरियन, वो आपको ना यहाँ कार्ड्स में दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी या वो भी यहाँ पर दिखाई देती है मुझे। अभी दिस कैन बी वर्क रिलेटेड ऑल्सो, something to do with the back pain. Maybe you or your partner is suffering from a Muladhara problem, or maybe the back problems right now. तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़, so this is a physical bound limitation which is there in a relationship, जो यहाँ पर कार्ड्स में नज़र आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कार्ड्स में नज़र आती है, इफ़ आई लुक एट द सो अ लॉट ऑफ कार्ड्स आर टॉकिंग अबाउट पेशेंस, इमोशनल बैलेंस की बात करें। आपका फोकस इमोशंस पर है इस मंथ में, तो आप सरप्राइज मत होइएगा अगर आप सडनली बैठकर रोने लगते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव अगर आप फील कर रहे हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि एक्वेरियंस आपके कार्ड में, मैंने पहली बार एक्वेरियंस के कार्ड्स में और एक्वेरियंस की रीडिंग में इतने सारे कप्स कार्ड कॉन्टिन्यूशन में देख रही है। अबाउट 9 of Cups, you've got the 10 of Cups here, you've got the Queen of Cups here, you have the Lovers card here, you have Temperance who's also holding a cup here. So all about emotions. It is going to be a sensitive month for you Aquarians. थोड़ा रो सकते हैं आप, बहुत ही नॉर्मल होगा एक्वेरियंस के साथ अगर आंखों में आंसू आ जाते हैं तो, या किसी को देखकर, उसके तकलीफ को देखकर आप रोने लगते हैं, बहुत पॉसिबल है। एक और चीज़ तो नज़र आती है यहाँ कार्ड्स के अंदर, वो ये है कि आप पास्ट में बिताए हुए अच्छे पलों को या अच्छी चीज़ों की तरफ ना आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आप अपना प्रेजेंट बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ एक्वेरियंस के लिए जो एनर्जीज है वो कुछ इस तरह की भी हैं कि यू आर एक्चुअली thinking about someone who's younger than you, or there's a new relationship which is entering your life. For few Aquarians, अगर आप relationship ढूंढ रहे हैं तो possibility है कि there's a new relationship which is entering your life. अगर आप रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहे हैं तो एक्वेरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि there is a new person entering your life. The person is this person happened to be a little younger than you, maybe आपके और उनके उम्र में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा यहाँ पर, तो वो this is also appearing here, and this can actually create some trouble in your paradise. Look at it. You've got the wands here, 9 of Wands. You've got 9 of Wands looking at this happy family. I was so happy, things were so good in my life, चीज़ें कितनी अच्छी थी, कितना बढ़िया था सब कुछ, and this is all past what you're looking at. You're wounded, but then you're just looking at your past. जो बीत गया उस पर आपका फोकस है। यहाँ पर कुछ और भी हो रहा है, यहाँ साइड पर कुछ और there's someone new person who's entering your life. Unexpected entry of this person is going to trouble your paradise, like it will bring some troubles to you. So please make sure that अपने डिसीजन सोच समझ कर लें।
आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और ये चीज़ आपको एज अ वार्निंग साइन इज कमिंग फ्रॉम द टैरो कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे डील करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी क्लैरिफाई इट हियर। कुछ और मैसेजेस हम लेते हैं, क्योंकि यू हैव गॉट द 4 of Wands हियर, पैशन, इमोशन। ओ गॉड, व्हाट इज हैपनिंग विद यू एक्वेरियंस, क्या कर रहे हैं? इतना इमोशन एक्वेरियंस के कार्ड्स में बहुत कम नज़र आता है। तो 2024 आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं एक्वेरियंस, देखते हैं कार्ड्स में। और ऑलराइट, हियर वी स्टॉप। गॉट 4 कार्ड्स या हम 4 कार्ड्स और ले रहे हैं यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करने के लिए आपके मैसेजेस को, और इस इमोशन की जो मैसेजेस हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए। Oh God, financial constraints are certainly there. Someone who is a superior in your life, आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसे हैं जो आपसे सीनियर है, लेकिन आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक वो इतने एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन सडनली यू लुक लाइक अ, दिस पर्सन लुक्स लाइक अ डेविल टू यू। देखिए ना, आप बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए। ईमेल कम्युनिकेशन हो सकती है, रिटन कम्युनिकेशन हो सकती हैं, एग्रेसिव एंड असर्टिव ईमेल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन हो सकती है। वर्बल थोड़ा कम नज़र आती है, बट देन मेल्स पर थोड़ा ज़्यादा खेल रहे हैं आप, मैसेजेस पर थोड़ा ज़्यादा खेल रहे हैं, पैसों को लेकर परेशान हैं। क्योंकि यही इंसान है शायद आपके पैसों को थोड़ा सा आपको लगता है खतरा हो रहा है। तो जॉब रिलेटेड इनसिक्योरिटी समथिंग विच इज़ देयर फॉर अ फ्यू एक्वेरियंस इन द कार्ड्स, ऐसा लगता है मुझे। और ये भी लगता है कि थोड़ा सा loss of job is also there in cards for few of you, so you need to be a little careful here। पैसों को लेकर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि उतना सी द लाइट इज कमिंग ऑन द कार्ड। आई रियली लव दिस reflection right now. Okay, all right, so money related transformation is coming here. It doesn't look like to be a positive transformation, मतलब मुझे पॉजिटिव आता हुआ नज़र नहीं आता है। पैसों को लेकर थोड़े केयरफुल रहिएगा। और अगर यहाँ पर ईमेल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, अपने यू कैन जस्ट टोन डाउन योर सेल्फ अ लिटिल बिट। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच विजिबल फ्रॉम द कार्ड्स। एक और चीज़ जो कार्ड्स के अंदर निकल कर आती है, बिलीव इन मैजिक इज ऑल्सो देयर। तो ऐसा लगता है कि हालांकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन समथिंग पॉजिटिव विल सर्टनली हैपन फॉर यू। कुछ नया ज़रूर आ जाएगा आपके पास। तो एट वन साइड अगर एक तरीके से बात करें, तो जहाँ पर एक जगह पे आपको लॉस ऑफ जॉब हो रहा है, वहीं दूसरी जगह पे यू विल गेन समथिंग ऑल्सो। तो आप खाली नहीं बैठे हैं, दिस इज प्रीटी मच विजिबल हियर। कुछ और चीज़ें हैं जो हम क्लैरिफाई आपके लिए करते हैं एक्वेरियंस। कुछ एक बिफोर टैरो से पूछते हैं कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है जिसके अंदर आप हैं, और ये सिचुएशन आपको कैसे what has led you here. Ouch. Okay, we have to for you. Okay, all right, too much of emotional investment into emotions has something brought you here. People knew that you're emotionally vulnerable, इसलिए आपने अपना vulnerability उनको शो कर दिया, और इसलिए उनको लगा कि आप ज़रूरत में हैं, और इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा भी उठाया आपके लिए। someone behind your back has actually spoiled everything for you. कोई ऐसे इंसान जिनके बारे में एक्सपेक्टेड नहीं था, जिनके बारे में अचानक से आके उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया आपके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये चीज़ आपके साथ हुई उस टाइम पे आपका जो फोकस था वो भी, आई हैव अ बैड थ्रोट बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। आपका जो फोकस था, इन्होंने आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ की उस तरफ ला के रखा। ये जो इमोशन आप जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे थे अपने बारे में लोगों को, वो आपको नहीं करना था। और आई थिंक वही जो एक चीज़ है वो आपको यहाँ इस सिचुएशन में लेकर आई। योर इमोशंस हैव लेड यू हियर। It's an air sign. Aquarians are air sign. Freedom is something which is a key for them. ज़्यादा इमोशन जो होते हैं ना, उनको सफोकेट करते हैं, और कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके कार्ड्स में नज़र आ रही हैं। आप ओवर इमोशनल हैं, इमोशंस की वजह से लिए हुए डिसीजंस की वजह से आज आप इस जगह पर हैं, और थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है एक्वेरियंस। तो प्लीज़ अपना फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट करिए। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट साइन फ्रॉम अ ज़ोडिएक स्टैंड पॉइंट, एंड वेरी प्रैक्टिकल आई वुड से। सो लोग आपके पास प्रैक्टिकल एडवाइस लेने के लिए आते हैं, लेकिन आज अभी आप इमोशन से गिरे हुए हैं।
तो अगर समराइज किया जाए एक्वेरियंस की रीडिंग को, 2-3 की मैसेजेस है जो बहुत ज़रूरी है। पहला, इवन इफ चीज़ें आपके लिए रुक रही हैं, इवन इफ चीज़ें नहीं मूव कर रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है, चीज़ें ब्रेक भी हो सकती हैं बीच में, इवेंट्स ब्रेक हो सकते हैं, लॉस हो सकता है किसी चीज़ का, लेकिन जैसे कॉन्टिन्यूशन हैपनिंग है कि अगर एक चीज़ जा रही है तो दूसरा वापस आ गया। सीनियर्स के साथ अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। डू नॉट बी टू रिजिड इन योर कम्युनिकेशन बिकॉज दैट कैन एक्चुअली हार्म यू, because the person is in in the position of authority, and he can make or break things for you, so please maintain that clearly. You are a little too sensitive in this month, Aquarians, so please make sure that अगर नॉर्मल ये रोना या आंखों में आंसू आना या थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाना चीज़ों को लेकर इज ऑल्सो नॉर्मल, बट यू हैव टू जस्ट होल्ड गैदर योर सेल्फ अप एंड आपको अपने इमोशंस को, अपने आप को ओवर पावर नहीं करने देना है, वरना वो आपको नुकसान दे सकता है। अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा लोगों से डिस्कशन भी नहीं करनी है, क्योंकि लोग आपको लोग जो है वही इमोशंस आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट. We will see you next month. Now in the month of February we will see what events आगे आ रहे हैं आपके लिए फेब में। अगर ये एनर्जीज हैं, सेंसिटिव एक्वेरियंस हैं जनवरी में, तो फेब में एक्वेरियंस विल दे बी एबल टू जस्ट switch the intelligent side and the free side of them in February. So I'll see you again in the month of Feb. Thank you so much for watching the video. Like the video, subscribe the channel if you like my work, and please reach out to me on 8448901791 if you have any feedback. Thank you. Bye bye.